लिए, तो आप उसके लिए क्या लगाते हो? हैंडी। क्या बोलते हो आप? हैंडी। जैसे आपने वो प्लास्टर जो आसानी से लगा लिया, तो उसको आपने क्या नाम दिया? मेडिसिन की जरूरत पड़ती है क्या उसके लिए? नहीं, तो आपने क्या नाम दिया उसे? हैंडी प्लास्टर। क्या बोला आपने? हाँ, तो हैंडी कैम, हैंडी प्लास्टर, यानी वो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। जब कोई चीज आपके लिए आसान होता है तो उसके लिए आप क्या लगाते हो? हैंडी। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें जो आपके लिए इजी हो जाता है। आप कोई सामान वगैरह, सपोज दैट यू गो फॉर द परचेजिंग, है ना, कोई भी चीज, आपके मोहल्ले में एक दुकान होती है, कुछ भी लाना होगा, थोड़ा सा सामान खरीदने आप जा रहे हो, तो आप तुरंत वहां पहुंच गए, है ना। आप नहीं भी जा पा रहे हो, आपने किसी को भेज दिया, फिर बाद में भौकाल बनाते हो ना, मेरे नाम का सिक्का चलता वहां, है ना, कि भाई हेलो ये बंदा जा रहा, उसको 15 पुकार और 3 रजनीगंधा 4 शुद्ध प्लस यही सब दे देना। तो आपको आसानी से वो उस बंदे को दे भी देता। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए क्या है? वो शॉप हैंडी। क्या है? फिर से बोलो ना। तो आप बोल सकते हो दिस शॉप इज हैंडी फॉर मी। क्या बोलोगे? हाँ, दिस शॉप इज हैंडी फॉर मी। जब भी आपके लिए कोई चीज आसान होगा तो आप उसके लिए क्या बोलोगे? हैंडी। क्या लगाएंगे आप लोग? तो आप सीधे बोलेंगे ये मेरे लिए आसान है। इट इज, इट की जगह जो भी होगा, जिस शॉप की बात करने हैं तो आपको इट की जगह उस शॉप को लगा दिया आपने। दिस शॉप इज, क्या बोला आपने? क्या है आपके लिए? हैंडी। दिस शॉप इज हैंडी किसके लिए? फॉर लगा करके मैनेज करना आपके लिए है, तो आपने लगाया फॉर मी। दिस शॉप इज हैंडी फॉर मी। बोलिए ना, फिर से बोलिए ना। हाँ, दिस शॉप इज हैंडी फॉर मी। जो कोई भी चीज आपके लिए आसान हो तो वो आपके लिए क्या है? हैंडी है। आपने देखा होगा कोई आपका ऐसा दोस्त होगा, माइट भी ऐसा होता है ना, या आप किसी के ऐसे दोस्त हैं कि उसने आपको जरा सा भी कॉल किया कि भाई ये काम करना है, ये यहाँ चलना है, तो आप तुरंत उसके लिए रेडी हो जाते हो, या आपने उसे फोन किया, वो आपके लिए तुरंत रेडी हो जाता है। ऐसे दोस्तों को भी हम बोलते हैं हैंडी फ्रेंड। क्या बोलते हैं? थोड़ा तेज से बोलिए ना। सो डू यू हैव हैंडी फ्रेंड? आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जो आसानी से आपका काम कर दे? हाँ, तो यस, आई हैव हैंडी फ्रेंड। बोलिए ना, फिर से बोलिए ना। तो आप अपने हैंडी फ्रेंड का नाम बता सकते हैं? क्या आपका हैंडी फ्रेंड कौन है? हु इज योर हैंडी फ्रेंड? बोलिए ना, थोड़ा तेज से बोलिए ना। हु इज योर हैंडी फ्रेंड? आपका फैमिली डॉक्टर कौन है? हु इज योर फैमिली डॉक्टर? बोलिए ना। वो डॉक्टर आपके लिए क्या है? आपने जब चाहा उसे बुला लिया, तो वो डॉक्टर आपके लिए क्या है? He is handy doctor for me। बोलिए ना। या आपकी फैमिली के लिए भी बोल सकते हो, he is handy doctor for my family। Is that clear? कोई भी चीज आपके लिए आसान होता है तो उसके लिए आप बोलते हैं हैंडी। आपका दोस्त आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जब भी आपको जरूरत पड़ती है या उसे जरूरत पड़ती है, आप उसके लिए उपलब्ध रहते हो, तो आप जस्ट यू से दैट ही इज योर हैंडी फ्रेंड एंड यू आर हिज हैंडी फ्रेंड। वो आपका हैंडी दोस्त है और आप उसके हैंडी फ्रेंड हो, दोस्त हो। इज दैट क्लियर? कोई भी चीज जो भी आपके लिए व्हाट एवर इज वेरी इजी फॉर यू, यू कैन से इट इज हैंडी फॉर मी। क्या बोलेंगे? थोड़ा तेज से बोलिए ना, फिर से बोलिए ना। बट वन थिंग, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लोग मानते हैं यार वो तो वहां तुम तो आसानी से ये काम करवा सकते हो, उस बंदे से तुम आसानी से मिल सकते हो, ये चीज तुम्हारे लिए बड़ा आसान है। लोग दूसरे के, एक चीज बता रहा हूं, यू नो वन थिंग इज दैट, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, अपना ज्ञान और दूसरों का पैसा कभी किसी को कम नहीं लगता। इज दैट क्लियर? आपके पास जो ज्ञान है वो दुनिया का आप समझते हो हम ही सबसे ज्यादा ज्ञान हम ही को है, और दूसरों का पैसा मतलब उसके पास पैसे बहुत है, ये हमेशा मतलब इंसान मान करके चलता है। तो दूसरा कोई बंदा आपके बारे में सोच लेगा कि ये बंदा ना, ये वहां उसका सोर्स बेहतर होगा, ये वो काम करवा देगा। अच्छा पैसे की बात है, कोई बात नहीं, वो वहां मैनेज कर लेगा। बट जब आपसे वो आपके पास वो काम आते हैं, यू आर टू डू दैट वर्क, तो सिचुएशन गेट्स चेंज और आप बोलते हो यार ये मेरे लिए आसान नहीं है, ये मेरे लिए आसान नहीं है। एंड यू आर टू से दैट, आसान के लिए आप फिर से क्या बोलोगे? इजी नहीं, इजी तो आप जानते ही हो, इजी बोलना था तो फिर हैंडी पढ़ना क्या था ना, इजी नहीं बोलना है। उसी की जगह पे आपने बोला हैंडी। बोलो इट्स नॉट हैंडी फॉर मी। क्या बोलोगे? हाँ, जब कोई चीज आपके लिए आसान नहीं है तो आप क्या बोलोगे? इट इज को आप शॉर्ट में बोलते हो इट्स, आप बट कोई नहीं, आप डायरेक्ट लिखें इट इज नॉट हैंडी। बोलिए ना, फिर से बोलिए ना, इट इज नॉट हैंडी फॉर मी। बोलिए ना, थोड़ा तेज से बोलिए ना, इट्स नॉट हैंडी फॉर मी। इज दैट क्लियर? आपके घर से अगर रेलवे स्टेशन की दूरी बहुत है तो आप बोल सकते हो रेलवे स्टेशन इज नॉट हैंडी। कहां से? फ्रॉम माई होम। क्या बोलेंगे? तो वहां मेरे घर से की बात हो रही तो आपको फॉर नहीं लगाना होगा, फ्रॉम लगाओगे। इज दैट क्लियर? तो रेलवे स्टेशन इज नॉट हैंडी फ्रॉम माई होम। क्या बोलोगे? ये जो सेंटेंस है आपके घर से आसान है क्या? इज एल हैंडी फ्रॉम योर होम?
नो, तो एल इज नॉट हैंडी फ्रॉम माई होम, बोलिए ना, फिर से बोलिए ना, इज दैट क्लियर? इफ समथिंग इज वेरी इजी फॉर यू कैन से इट इज वेरी हैंडी फॉर मी, इज दैट क्लियर? आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें होती है, जैसे जब आप कोई बाइक चलाते हो, क्योंकि आप उसकी आदत तो पड़ी जाती है ना, ब्रेक कैसा है, क्लच कैसा है, एक्सीलेटर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता हो जाता है ना। और फिर क्या होता है, सिचुएशन ऐसी आती है ना कि उस बाइक को चलाना आपके लिए बड़ा मतलब खिलौने जैसा होने लगता है, तो आप बोलते हो यार दूसरी बाइक, व्हाइल यू गो फॉर द सेकंड वन बाइक, देन यू फील नॉट वेरी कंफर्ट, तो आप कहते हो यार मेरी बाइक तो मैं बड़े आसानी से चलाता हूं, माई बाइक इज हैंडी फॉर मी, व्हाट विल यू से? थोड़ा तेज से बोलिए ना, माई बाइक इज हैंडी फॉर मी, फिर से बोलिए ना, हाँ, कोई भी चीज आपके लिए आसान है, देन यू विल से इट इज हैंडी फॉर मी, गॉट इट? समझ में आया? इन केस यार आप सपोज दैट यू वांट टू गेट एनी वर्क डन, आपको कोई काम करवाना है, आप लोगों से बात करते हो, यार एक चीज बताओ, क्या ये तुम्हारे लिए आसान है? यू आस्क और नॉट? आप लोग पूछते हो ना, भाई क्या ये काम तुम करवा दोगे आसानी से, क्या तुम्हारे लिए आसान है? द मोमेंट यू आर टू आस्क क्या ये चीज तुम्हारे लिए हैंडी है, तो नथिंग यू आर टू डू, जस्ट यू आर टू आस्क, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, इसको पहले लाइए और जिस चीज के बारे में जिसके बारे में आपको पूछना होगा, इट मैंने लगा दिया, इट की जगह उसको इट हटाइए, उसकी जगह आप उसको रखेंगे, और आपको पूछना है तो आप सीधे इज से शुरू करेंगे, इज इट हैंडी, क्या बोलेंगे? नहीं मजा, फिर से बोले ना आप, फिर से बोलिए ना आप लोग, हाँ, इज इट हैंडी फॉर यू, क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए ना, हाँ, तो अगर हैंडी है तो क्या बोलेंगे? इट्स हैंडी फॉर मी, नहीं है तो आप सीधे बोलेंगे इट्स नॉट हैंडी फॉर मी, इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? क्या आपके लिए रेलवे स्टेशन हैंडी है? इज रेलवे स्टेशन हैंडी फॉर यू? आइदर आई कैन से इज रेलवे स्टेशन हैंडी फ्रॉम योर होम, क्या आपके घर से रेलवे स्टेशन हैंडी मतलब जहां आसानी से आप पहुंच सको, क्या रेलवे स्टेशन पहुंचने में अगर दूरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से पहुंचते हैं, नजदीक है, तो आप बोल सकते हो या रेलवे स्टेशन इज हैंडी फ्रॉम माई होम, नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? रेलवे स्टेशन इज नॉट हैंडी फ्रॉम माई होम। डू यू गाइज गो टू कॉलेज? Say obviously. Say again. Speak up. Okay. If you go to this college, very first point, maybe the college distance would be, maybe college would be very far from your home. Maybe it would be very easy. So let me know. अगर मुझे पूछना है क्या आपका कॉलेज आपके लिए आसान है, आपके घर से आसानी से आप वहां पहुंच जाते हैं, तो आप सीधे कैसे पूछेंगे? जस्ट यू आर टू आस्क, कैसे पूछोगे आप लोग? इज योर कॉलेज हैंडी फॉर यू? व्हाट विल यू से? हाँ, इज योर कॉलेज हैंडी फॉर यू, बोलिए ना, एंड द आंसर वुड बी हियर माय कॉलेज इज हैंडी फॉर मी, व्हाट विल यू से गाइस? माय कॉलेज इज हैंडी फॉर मी। इन केस दूरी बहुत है, देन व्हाट विल यू से? आसान तो है नहीं, फिर आपके लिए आसान कहाँ रहा? आसान नहीं है, देन व्हाट विल यू से? माय कॉलेज इज नॉट हैंडी फॉर मी, व्हाट विल यू से गाइस? इसको आप कैसे दूसरे एंगल से पूछ सकते हो? क्या आपके घर से आसानी से है, क्या आपके घर से इजी है? तो इज कॉलेज, बोलिए ना, इज योर कॉलेज हैंडी फ्रॉम योर होम? हाँ, इज योर कॉलेज हैंडी फ्रॉम योर होम? आंसर करें आप लोग, अगर है तो क्या बोलेंगे? नहीं है तो क्या बोलेंगे? माई कॉलेज इज नॉट हैंडी फ्रॉम माई होम, बोलिए ना, फिर से बोलिए ना, इज दैट क्लियर? जस्ट वन थिंग इज डोंट गो फॉर कैमिंग, रट्टे मारने की कोशिश मत करना, गॉट इट? यू स्पेशली यू गो फॉर दैट कैमिंग, पढ़ना है, इंग्लिश सीखना है, बोलना है, रट्टा थोड़ी मारना, रट्टा मारने से इंग्लिश नहीं आनी है, ठीक है? देयर इज क्वाइट डिफरेंट, रीडिंग आपको इस प्रैक्टिस करने में और रट्टा मारने में, क्रैमिंग में बहुत फर्क नहीं है। क्रैमिंग जब आप करते हो तो बस यूं ही बोले जाते हो, और जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उसमें आपका इंटोनेशन प्रॉपर रहता है, आपका फीलिंग्स रहता है, आप यू आर कनेक्टेड विद द वर्ड्स, सेंटेंस, आप वर्ड से सेंटेंस से कनेक्टेड होते हो। विदाउट इमोशन, विदाउट फीलिंग, विदाउट इंटोनेशन, दैट वुड बी रीडिंग, दैट वुड नॉट बी स्पीकिंग, गॉट इट? जब आपका इंटोनेशन मिसिंग होगा, आपका इमोशन मिसिंग होगा, आपकी फीलिंग मिसिंग होगी सेंटेंस में, तो उसको आप बोल रहे हो ऐसा आपको लगेगा, लेकिन वो बोल नहीं रहे हो, आप एक्चुअली उसको पढ़ रहे हो। You are not here for reading, you are here for speaking, okay? So just try to maintain your intonation, got it? तो just say मेरे घर से मेरा कॉलेज हैंडी नहीं है, तो how will you say? My college is not handy from my home, not far from, is that clear? Again speak up. Is that clear? Got it? तो आपके लिए सबसे इजीएस्ट चीज क्या है इस दुनिया में? आप उसको बोल सकते हो, इट लगा करके बोल दो, या उसका नाम लो,
जो भी है इज हैंडी फॉर मी। आपके लिए सबसे आसान क्या है? टू कंज्यूम डेटा। नेटवर्क का डेटा का इस्तेमाल करना आसान है ना, स्क्रॉल किए जा रहे हो, मान लो नहीं है तो फिर क्या है आपके लिए आसान? क्या है? व्हाट इज हैंडी? यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। एजुकेशन स्टडी आसान है ना, किताब उड़ा लो तुरंत पढ़ना शुरू करो, नहीं सर बड़ा मुश्किल है ना। स्टडिंग इज नॉट स्टडी फॉर मी, बोलिए। सॉरी, हैंडी फॉर मी, बोलिए ना। हाँ, रीडिंग इज नॉट हैंडी फॉर मी, बोलिए ना। मेरी हालत खराब हो जाती है सर पढ़ने में। होमवर्क कंप्लीट करना, सर आई फील नॉट गुड टू कंप्लीट होमवर्क, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सर। कुछ लोग को सर ये तो मैं चुटकी में कर देता हूँ, इट्स कप ऑफ टी फॉर मी। अगर है तो आप बोलो इट्स हैंडी फॉर मी। क्या बोलोगे? इट्स हैंडी फॉर मी। इज दैट क्लियर? आपके लिए क्या हैंडी है? व्हाट इज हैंडी फॉर यू? गॉट इट? जब भी आपको किसी से पूछना होगा इजिली कैन आस्क। चले, गॉट इट? समझ में आया? ओके मिस्टर गुलाब,